हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हाथ की कढ़ाई से उभरा हुआ गुलाब हम लोग किस तरह से बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये एंकर की लच्छी है और इसमें 6 सूत होता है, जिसमें हम उसको 2 भाग में बांट दिए हैं। 3 सूत से हम कढ़ाई शुरू किए हैं और ये धागे को बहुत बड़ा नहीं लेना, नहीं बार बार फंसता है। और काज स्टिच की कढ़ाई है, ये बटन होल स्टिच कहिए या काज स्टिच कहिए, तो उसी टाके से ये कढ़ाई हो रहा है। और कढ़ाई सफाई देखिए, धागा को लूज़ नहीं करना है, थोड़ा खींच खींच के ही बनाया जाएगा, नहीं तो बीच में जो है सिकन आने लगता है। इसी तरीके से अंदर के चारों पार्ट को धीरे धीरे करके हम इसको भर के बना लेंगे। अब देखिए ये अंदर हम भर दिए हैं। अब भरने के बाद देखिए रेशम से, पिंक कलर के रेशम से देखिए ये काज स्टिच से बना रहे हैं, भर रहे हैं। बहुत ही सुंदर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग कली निकल जाती है इसमें बनाने से। अब इसी तरह से सब को हमको भरना है। अब ये चारों पार्ट बन के भर के तैयार हो गया है। अब ये किनारे किनारे गोलाई से हम कटिंग करेंगे, लेकिन कपड़े को थोड़ा सा हम बचा कर कटिंग करेंगे, जिससे हमारा धागा खुलना ना पावे। ये अब कटिंग करने के बाद से अब इसमें हमको रेड कलर का धागा डाल के देखिए इस तरह से हम बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये भी हमको काज स्टिच से ही बनाना है, जिससे किनारी जो है, किनारी भी हमारा मजबूत होता जाएगा। अब देखिए इसे भर देंगे तो एक सेट भी आ जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा हमारा। अब देखिए चारों भागों को ये तो तैयार हो गया है। अब हमको जो जगह हमारा जो कटा हुआ, जो कपड़ा काट के हम निकाले हैं, अब उसको हमको रेशम से ताना बना करके भरना, यानी कि ताना बनाए इसको करने, इस पार से उस पार ले जाके पहले उसको हम बनाएंगे। देखिए यह थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पकड़ना पड़ता है, नहीं मसक जाता है कपड़ा तो खुलने का चांस रहता है। इसको धीरे धीरे हम अपना इसको भर लेंगे पहले रेशम से, और तब उसके बाद इस पर कढ़ाई करेंगे। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ खाली जगह है। अब इस तरह से भरा जाएगा इसको। इसी तरीके से मैंने सारा भर लिया। आप देखिए 2 तो बना लिए। अब इसको हम कटिंग करने जा रहे हैं। अब इसको भी उसी तरह से कटिंग करेंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़ के ही कटिंग करेंगे। देखिए एकदम पास से करेंगे तो खुलने का चांस रहता है। देखिए इसको भी कटिंग कर दिए।
अब फिर हमको यहाँ नीचे भी ताना बाना बनाना है और इसको भी भरना उसी तरह का। अब यहाँ हम रेड कलर से बनाएंगे। अब हाँ, अब देखिए, अब ये उल्टी बखिया है ये। अब उल्टी बखिया से हम पहले सब डाली बना लेंगे। डाली बनाने के बाद से तब उसके बाद से हम जो है पत्ती को बनाएंगे। उल्टी बखिया में धागे को बहुत बड़ा नहीं रखा जाता क्योंकि बार बार फंसने लगता है, और सुई को जो है निकाल के धागे को सुई के पीछे की तरफ रखा जाता है, तब ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। और जितना डाली का काम होता है सब उल्टी बखिया से, चेन स्टिच से ही हमको बनाना रहता है। अब ये पत्ती वाला पार्ट हम भरना शुरू कर दिए हैं और ये पत्ती भर रहे हैं। 3 धागे से पत्ती बना रहे हैं। धागा हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि बहुत बड़ा न रहे। अब ये साटन स्टिच से बन रहा है, देखिए ये, और बड़ा सुंदर लगता है। पत्ती साटन स्टिच से बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत आराम से बन भी जाता है। छोटी छोटी पत्ती है तो भरवा से इसमें नहीं हो पाता है कि भरवा करने से छोटी पत्तियों में दिक्कत होता है। अब सुई में येलो कलर के धागे को ऐसे देखिए लगा के और 2 बार ऐसे लपेटना है। 2 बार लपेट के सुई खींच लिया जाएगा धागे को और पीछे निकाल दिया जाएगा, डाल के नीचे की तरफ निकाल दिया जाएगा। देखिए ये गांठ स्टिच है, लेकिन इसी से पराग बना दिया जाता है। बहुत सुंदर लगता है जब बन जाता है तो। ये मेरा वीडियो बनकर तैयार हो गया है और इसे आप कुशन पे बनाइए या कहीं भी बनाइए। उभरा गुलाब बहुत सुंदर लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें।